शुभ संध्या। सीटेट 2021 जो मैंने प्रिपेरेसन करुँच जो मानकर पेपर 1 हो कि पेपर 2 रे लैंग्वेज सब्जेक्ट बोली ओडिया लैंग्वेज रही तो से खास करके भिडटी रही किसी शेष किसी दिन हम बहुत जन डिमांड करते कि ओडिया पेडागोजी किसी वीडियो आणतु ओडिया पेडागोजी किसी मॉक टेस्ट करंतु। तो आज ये वीडियो आम डिस्कसन करवा सीटेट ओडिया पेडागोजी संपर्क किसी प्रश्न संपूर्ण प्रश्नपत्रटी बहुत इंपोर्टेंट रही कहीं ए भितर बहुत गुड़े प्रश्न विगत वर्ष गुड़िकर आसी तो से आम आज ये वीडियो रे संपूर्ण ओडिया पेडागोजी संपर्क डिस्कसन करवा। तो आरंभ करवा आज सेसन टी को। तो प्रथम एक अनुच्छेद रही देखिपे समस्ते। तो अनुच्छेद प्रश्न करने पूर्व समस्त गोटे अनुरोध कि आपण मैंने अनुच्छेद को ठीक भाव थे पढ़ी नियंतु तापर जी क्वेश्चन आंसर करने आसतु। तो आरंभ करिया वर्तमान समय अनुच्छेद संबंधी प्रथम प्रश्न रही केतेबेले आधुनिकतार स्वर उठिला। जदि आपण माने अनुच्छेद को सठिक रूप से पढ़ी सारी ताहले आपण माने यार आंसर कहि परिबे एबे केतेबेले आधुनिकतार स्वर उठिला। तो सठिक आंसर एबे हम देखिबा कोन रही यार सठिक आंसर चारोटी विकल्प रहिला। जेतेबेले आवश्यक पड़िला, जेतेबेले नवागत शक्तिर आवश्यक देखादेला, जेतेबेले आधुनिकतार गुरुत्व बढ़िला, जेतेबेले पाश्चात्य देशर विक्षोभ सृष्टि हैला। तो ये सठिक आंसर होची जेतेबेले नवागत शक्तिर आवश्यकता देखादेला से समय कौन होची ना आधुनिकतार स्वर उठिथिला। तो देखिबा एटा आंसरटा अनुच्छेद रे कोठी अछि। तो प्रथम प्रश्नर उत्तर देखि पारथो फास्ट लाइन रे ही देइছে एठी एक समय रे समस्ते चाहिले ही नवागत शक्ति आडू सेतेबेले पुणी उठिला स्वर आधुनिकतार। तो यार सठिक आंसर प्रथम प्रश्न रहा केतेबेले आधुनिकतार स्वर उठिथिला ना जेतेबेले नवागत शक्तिर आवश्यक देखा देइतिला सेही समय रे आधुनिकतार स्वर उठिथिला। तो जेते बेले मैंने ओडिया पेडागोजी करिथांती अर्थात ओडिया पेपरटी को सॉल्व करिथांती से समय आमर किसी जिनस ध्यान देवा दरकार कि प्रथम जिनस कि पैसेज जो रही सी पैसेज टी को हमको पूरा पूरी कंप्लीटली क्लियर करदेवा दरकार। कहीं जब आम पैसेज टी क्लियर करदेवा ताहले बहुत फायदा दे थाए हमको। कहीं पेडागोजी रे विभिन्न प्रकार आंसर बारंबार रिपीट होता है किसी जिनस किसी जिनस बुझियार मध्य कष्ट होता है। तो एणु सर्वदा चेष्टा करबा दरकार कि लैंग्वेज अर्थात ओडियार जो पैसेज पार्ट रही कंप्लीट करने। तो देखिए 2 नंबर प्रश्न गद्यांश व्यवहृत शब्द मध्य सुबोध शब्दर विपरीत शब्दटी कौन। तो छाड़ू केवल ये बुझा चेष्टा करते सुबोध पदर विपरीत शब्दटी ये कौन रोचे। तो सुबोध शब्दर विपरीत ये रोचे दुर्बोध जानी सब माने समस्ते आम असमर्थर से समर्थ से सुबोध शब्दर विपरीत शब्द रोचे दुर्बोध। 3 नंबर प्रश्न को देखंतु प्रगतिशील शब्दर अर्थ कौन। अग्रगामी, नूतन, प्रगति, प्रसारित चारोटी ऑप्शन रही। प्रगतिशील शब्दटीर अर्थ कौन रही प्रश्न रही। प्रगतिशील शब्दर जदि आम अर्थ जदि खोजा ताले एटी सठिक आंसर होची अग्रगामी। देखिपे प्रगतिशील शब्दर अर्थ होची अग्रगामी अर्थात आगको बढ़िबा। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा 4 नंबर प्रश्न रही लेखकंक मतरे केउथि विभ्राट सृष्टि होता है। नूतन आदर्श ग्रहण कले, कौन सी इच्छा बलवत्ती नहले, आधुनिकतार प्रवेश फल प्रदेशन नामकरण करागले ये सामान्य भूल ना प्रदेश मानकर नामकरण करागले। तो लेखक ये कौन कही लेखक मध्य केउथि विभ्राट सृष्टि होची। तो 4टी ऑप्शन ये देइछंती। तो जो मैंने राइट आंसर जानी से मैंने निज आंसर को कमेंट सेक्शन रे देई परिबे। तो एठी सठिक आंसर होची लेखक मध्य कहीं विभ्राट सृष्टि होइतिला। एठी सठिक आंसर होची कौन सी इच्छा बलवत्ती नहले। तो देखिबा एटा आंसरटा कोठी अछि हमर अनुच्छेद रे पैसेज रे कोठी अछि। तो ये देखिबा ऑप्शन रे देइछि एठी डायरेक्ट प्रश्न आछि ए समस्त प्रकार भारत पार्थवा एठी ए लाइनटा कौन सी विचार कौन सी इच्छा बलवत्ती नहले विचार विभ्राट घटाई थाए। तो ए लाइनटा एठिकार आंसर रहिछि। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा ये 4 नंबर प्रश्न। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा 5 नंबर प्रश्न कौन रही देखिबा स्वाधीन भारतर आधुनिक प्रतीक कौन। स्वाधीन भारत जो आम रही तार आधुनिक प्रतीकटी कौन अटे। तिरंगा, खाद्य पोशाक, बुद्ध धर्मचक्र, नूतनता। तो ये आम मैंने कहीपर स्वाधीन भारतर आधुनिक प्रतीक जदि कहुए बुद्ध धर्मर चक्र जो ताहाको ये कौन कह स्वाधीन भारतर प्रतीक रूप से ग्रहण करा जाइछि। आधुनिक प्रतीक मन रखिथिबा सामान्य प्रतीक नुहे। स्वाधीन भारतर आधुनिक प्रतीक कौन अटे ना बुद्ध धर्म चक्र होउची स्वाधीन भारतर आधुनिक प्रतीक अटे। तो
सामान्य ज्ञान ही प्रश्नटी थिला। परवर्ती प्रश्न को जीवा क्यों कारणरू प्राचीन पुराण युग फेरी आसथिबा कथा कुहा जाए। स्वाधीनता परे प्रदेशर नामकरण, अशोक चक्र प्रचेष्टा बाहर करिवार, इच्छा और वास्तवता मध्य प्रभेद जानिबार प्रचेष्टा, अशोक हिंसा परित्याग करी धर्मचक्र आदर्श ग्रहण कले। तो क्यों कारण आम माने प्राचीन पुराण युग फेरी आसी बोली कही थाउ। तो ये सठिक आंसर जदि कहबा फास्ट ऑप्शन रही स्वाधीनता पर प्रदेश गुड़िक जो नामकरण करा जाइतिला सेही कारणरू कौन कह जाइछि ना पुराण युग फेरी आसी बोली कहबा। अनुच्छेद को सामान्य रूप देखि दियंतु समस्ते। अनुच्छेद शेष लाइन रे जिनसटा देइछि मेंशन करा जाइछि। स्वाधीन पर प्रदेश विशेषज्ञ नाम सब जेपरी पछकु फेरिला यथा सौराष्ट्र, विदर्भ, महाराष्ट्र, आंध्रा इत्यादि सेथु मन है जेपरी प्राचीन पुराण युग फेरी आसी। अर्थात प्रदेश गुड़िकर नामकरण जोगु समस्ते चिंता कले जे प्राचीन पुराण युग फेरी आसी बोली। तो परवर्ती प्रश्न को देखिए 6 नंबर प्रश्नर आंसर थिला ऑप्शन ए। 7 नंबर प्रश्न देखिबा स्वाधीन भारतर प्रतीक स्वाधीन भारतर प्रतीक रेखांकित शब्दटी रे क्यों विभक्ति चिन्हर प्रयोग रही। तो ये देखिपे समस्ते रेखांकित कौन रही भारतर शब्दटी रेखांकित ये रही। तो भारतर यह रेखांकित शब्दटी क्यों विभक्ति रे रही द्वितीया, चतुर्थी, षष्ठी, सप्तमी। तो सामान्य रूप से जानी जो र लगिला से कौन होता है प्रायतः षष्ठी विभक्ति होता है। तो स्वाधीन भारतर प्रतीक तो ये भारतर शब्दटी हूँ षष्ठी विभक्ति। तो परवर्ती प्रश्न को जीवा प्रगतिशील यह क्यों धरणर शब्द विशेष्य पद, विशेषण पद, क्रिया विशेषण पद, संबोधन पद। तो जो मैंने राइट आंसर जानी कमेंट बॉक्स में कहीपर ये सठिक आंसर कौन रोचे। तो प्रगतिशील जो शब्द रही है हूँ विशेषण पद। विशेष विशेषण संपर्क में मुझे असिस्टेड वीडियो कही तो जो मैंने देखी ना वीडियो को देखिपारे प्रगतिशील एक हूँ विशेषण पद। किपरि जानिबा एक विशेषण पद बोली कि ना विशेष्य पदर विशेष्य पद को विशेषण करता विशेषण पद कहुए। जपरिक प्रगतिशील जब विशेषण होता विशेष्य पद कौन हम ना देश। भारत प्रगतिशील देश तो भारत ये विशेष्य अटे। देश प्रगतिशील देश एठारे गोटे कौन अटे ना विशेष्य पद अटे। तो विशेषण पद अर्थात समृद्ध देश एठी मते कहि परिबा देश आमर कौन अटे विशेष्य पद अटे, समृद्ध विशेषण पद अटे। तो ये बहुत प्रकार प्रश्न रही पारे। तो प्रश्न को बुझिया पूर्व प्रथम से कॉन्सेप्ट को प्रथम जानिबा दरकार। 9 नंबर प्रश्न देखिबा लेखक भारत निमंते काहाको एक आधुनिक घटना कहिसंती। लेखक भारत पई एक काहाको आधुनिक घटना बोली कहिसंती। नवागत शक्तिर आगमन, पाश्चात्य देशर प्रभाव, देशर विक्षोभ प्रदर्शन, आम देशर स्वाधीनता। तो सठिक आंसर जो मैंने जानी कहींपर ये राइट आंसर कौन रोचे। तो अनुच्छेद को जो मैंने डीपली पढ़ी से आंसर देवाक सक्षम रे। तो 4टी ऑप्शन रही। तो जदि कहबा लेखक भारत निमंते काहाको एक आधुनिक घटना कहिसंत आम देशर स्वाधीनता। आम देशर जो स्वाधीनता आसथिला से स्वाधीनता को लेखक कौन बोली कहिसंती ना एक आधुनिक घटना बोली कहिसंती। परवर्ती प्रश्न तो ये रही एक कविता। कवितार मध्य किछि प्रश्न आसी तो से कविताटी को जो मैंने भल भाव पढ़ी ना तो भल भाव थे देखी नियंतु तापर आगू बढ़िबा। तो कविता संबंधी जो पद्य संबंधी जो प्रश्न उत्तर गुड़िक करवा से गुड़ी करने पूर्व कविताटी को प्रथम भल भाव पढ़ीदेवा दरकार जहाद्वारा कि उत्तर देवार सहायता होता है। एठारे देवी क्या कहुई तो ये उपरोक्त पूर्वोक्त कवितार देवी बोली क्या कहुई प्रश्न रही। सरस्वती को, धरित्री को, अवनी को, सती को। तो जो मैंने आंसर ठीक जानी से मैंने आंसर को निजर कमेंट बॉक्स रे मेंशन करि परिबे निजर ठीक आंसर कौन रोची। देवी बोली शब्दटी उपरोक्त कवितार क्या कहुई। तो अनुच्छेद को आम थे देखीदबा। तो ये जब आप आंसर खोजुंट ताहले देखिए संपूर्ण गीतटी को जब पढ़े ताहले जाके आंसर पाइबे। तो आरंभ रे देवी बोली शब्दटी रही एवं शेष सती बोली शब्दटी रही। तो ये सठिक आंसर जब कहबा ताहले ये सठिक आंसर होची एठी देवी बोली क्या कहुई ना सती को कहुई। तो सठिक आंसर ये रोचे सती। परवर्ती प्रश्न को जीवा मो पत्नी पिता घर गले कहार पत्नी कहुई। तो पुणी थे विषय को देखी नियंतु मो पत्नी पिता घर गले। तो ये कहार पत्नी विषय ये कहुई विश्वनाथंकर, कविंकर, साधारण मनीषंकर, विष्णुंकर। तो सठिक आंसर जो मैंने जानी से मैंने ये कहींपर सठिक आंसर कौन रोचे। तो
सठिक आंसर देबाकू हेले आपण मानकू प्रथमे पुणी थरे कविताटी को पढ़ाक पड़ो तापर जदि आप आंसर दूसरे ताले भल रहिबो। तो मो पत्नी पिता घर गले तो एठी पत्नी बोली क्या कहुए विश्वनाथंकर पत्नी अर्थात शिवं को एठी कहुଯାଇଛି। परवर्ती प्रश्न को देखिबा सुरंग शब्दर अर्थ कौन। बहुत सिंपल प्रश्न रही सुरंग बोली जो शब्दटी रही यही शब्दर अर्थ कौन। सुरंग अर्थात सुरंग अर्थ सुरंग अर्थात स्वर रंग अर्थात कंठ को ये बुझाऊँ कंठर रंग कौन बोली ये कहुई। सुरंग शब्दर अर्थ कौन ये सुरंग शब्दर अर्थ जदि ये कहे ये सुरंग शब्दर अर्थ होची नाली। सुरंग अर्थात कंठर वर्ण रही शिवंकर नाली तो ये से नाली वर्ण को ही मेंशन करा जायछि। परवर्ती प्रश्न रही अवदने कहले बुझाई थाए अवदने बोली कहले कौन बुझाई थाए। उल्लास भाव प्रकाश तल को मुह करिबा बदनर अर्धके उपेक्षा करिबा। तो राइट आंसर जो मैंने जानी कही पारिबे अवदने कहले कौन बुझाए। अवदने अर्थात बदन बदन अर्थात मुह मुह तलू करवा मुह विषय कौटी कहुई ना ये सेकेंड ऑप्शन में कही मुह बोलिकी अवदने बदन अर्थात मुह को कहुच्छी अवदने अर्थात मुह तलू को करवा तल को मुह करवा। तो 13 नंबर सठिक आंसर रोचे ऑप्शन बी। परवर्ती प्रश्न को जीवा कवितांशटी थिबा केउ शब्दर अर्थ पृथ्वी हेबो भुवन अवनी देवी जथे। तो राइट आंसर जो मैंने जानी से मैंने राइट आंसर कौन रोचे कही पारिबे। तो कवितांशटी थिबा केउ शब्दर अर्थ पृथ्वी हेबो तो पृथ्वीर किसी प्रतिशब्द जदि कहबा पृथ्वीर किसी प्रतिशब्द ये रोचे अवनी ये सठिक आंसर रहिबो। पृथ्वीर एक प्रतिशब्द बोली कही परिबा अवनी। भुवन अर्थ मध्य ये पृथ्वीर प्रतिशब्द को बुझाऊँ किंतु तथापि मध्य ये भुवन अर्थ संसार को बुझाऊँ किंतु अवनी अर्थ पृथ्वी बोली आम जानी परिबा। तो ये थिला देवी पुणी थरे देवी ये सती को कहुई तो ये सठिक आंसर जदि कहबा अवनी ही ये सठिक आंसर अटे। परवर्ती प्रश्न देखंतु शरीर को कहा सहित तुलना करा जायछि पवन रुद्र कदलीवन मन शरीर टी आमर कहा सहित ये तुलना करा जायछि। तो जो माने सठिक आंसर जानी सेठी आंसर कही पारिबे। तो ये सठिक आंसर होछि कदलीवन अर्थात कदलीवन जेपरी हठात पड़ी जाए अर्थात सामान्य पवन हेले मध्य कदली गछ जो पड़ी जाए कदली बन थी सब गछ गुड़िक से पड़ी जाए सेहीपरि मनीषर शरीरटी मध्य आत्मा अलग है निजर प्राणवायु अलग है कदली गछ भाया कदली बन परी ऑटोमेटिक ताहा पड़ी जाए। परवर्ती प्रश्न को जीवा 16 नंबर प्रश्न। तो यू खास करके आरंभ होची ओडिया पेडागोजी जो सब प्रश्न गुड़िक रोचे तो भल भाव समस्त पार्टी को देखु प्रत्येक प्रश्न को बुझापी चेष्टा करूँ जब आप प्रश्न टी बुझीदे तो आप आंसर पूरा पूरी ठीक रही। तो देखा एमध्यु केउटी व्याकरण पढ़ाइबार अधिक उपयोगी होता है तो अद्विक हो जाइए। तो ये सठिक आंसर कही एमध्यु केउटी व्याकरण पढ़ाइबार अधिक उपयोगी उपयुक्त उदाहरण दे व्याकरण नियम शिखाइबा पाठ्यर अनुवाद करिया बेले व्याकरण शिखाइबा निर्धारित व्याकरण पुस्तकर सहायता व्याकरण शिखाइबा परिस्थिति उपयोग करी व्याकरण शिक्षा देले नूतन नियम आविष्कार हम। देखो निर्धारित व्याकरण पुस्तक कौन से स्पेशल बुक जदि आप व्यवहार कर कौन से विषय को पढ़ाई तेल से संपूर्ण रूप से प्रायतः भूल रही है। तो एणु यहीपरि ऑप्शन को केवल चूज करंतु नहीं। 2 नंबर कही पाठ्यर अनुवाद करे व्याकरण शिक्षा ये गोटे भूल ऑप्शन कहीं अनुवाद करवा केबे गोटे पाठ हो न व्याकरण शिक्षण आपड़ जब अनुवाद करके व्याकरण पढ़ुन ताल किसी फायदा नहीं। तो पाठ्यर अनुवाद करे बेले व्याकरण शिखेबा यह संपूर्ण रूप से भूल। प्रथम ऑप्शन को देखो उपयुक्त उदाहरण दे व्याकरण नियम शिखाइबा तो ये कौन प्रश्न रही उपयुक्त उदाहरण दे अर्थात सठिक एग्जाम्पल गोटे देकी आम मैंने व्याकरण नियम गुड़ी को शिखाइबा हाँ ये गोटे प्रकार ठीक अच्छी। 4 नंबर ऑप्शन देखो परिस्थितिर उपयोग कर व्याकरण शिक्षा देले नूतन नियम आविष्कार हेबो। तो जेबे मध्य हम व्याकरण पढ़ाउछंती नियमटी को आम आमाड़ू ही तैयारी करिया पे देखिबा अर्थात उपयुक्त उदाहरण देखि जदि आम ये करूछंती ताले उदाहरण को पूर्व निर्धारित अछि किंतु परिस्थितिर उपयोग करिके परिस्थिति को व्यवहार करिके जदि आम गोटे ठीक एग्जांपल गोटे से पिलांक आगे प्रेजेंट करि पारुछंती ताले पिलांकर बहुत फायदा हबो। तो सेति परिस्थितिर उपयोग करि व्याकरण शिक्षा देले नूतन नियम आविष्कार ऑटोमेटिक ही जाय नियम सेठी किछि सृष्टि करिवार आवश्यकता पड़ी न थाए। परवर्ती प्रश्न को देखिबा सामाजिक आदान प्रदान तथ्य सहित कहार नाम जोड़ा जाय पारे। सामाजिक आदान प्रदान ये जो नाटी रही तथ्य
सहित ये जो पॉइंट रही पॉइंट सहित कहार नाटी को आम जोड़िले ठीक रहिबो। तो पाणिनि, स्किनर, योगस्का, कोलबर्ग। तो जो मैंने ये राइट आंसर जानी से मैंने ये निजर सठिक आंसर को मेंशन करि परिबे निजर सठिक आंसर कौन रहउची। तो जदि कहबा ये सठिक आंसर होची योगस्को। ये होचंती जी कि सामाजिक आदान प्रदान विषय रे निजर मत को प्रकाश करथिले। तो योगस्को ही होचंती सामाजिक आदान प्रदान करिवार जणे व्यक्ति। परवर्ती प्रश्नटी को देखिबा। परवर्ती प्रश्न रहिला एथिमध्यरु केउंटी शिशु को भाषा आहरण करिवारे सहायक होइथाय। तो गोटे जिनस बुझंतु आहरण अर्थात भाषा ग्रहण रे बा भाषा शुणिकी मन रखा को सब जिन सहायता करुच्ची। घरोई परिवेश जोठारे शिशु विशेष करी किछि कहिबार सुजोग पाई थाए। बड़ मानक ठारू एवं परिवेश रु अन्य मानक कथा सुनिबा। तो देखंतु एई ऑप्शनटा जहा रहिला फर्स्ट ऑप्शन जहा रहिछि सेकंड ऑप्शन मध्ये सेम रहिछि किंतु सेकंड ऑप्शन रे परिवेश को मध्ये इंक्लूड करि दउछि। तो परवर्ती प्रश्न को देखिबा। ऑप्शन को देखिबा। बड़ 3 नंबर ऑप्शन शिशु मानक शुद्ध वाक्य अभ्यास करिबा पई बारंबार कहिबा को निर्देश देबा। निर्देश देबा केबे मध्ये गोटे ठीक ऑप्शन रहि न थाए। अन्य पिला मानक सहित खेलिबार सुजोग देबा द्वारा। तो एठी सठिक आंसर जदि कहिबा आपण मानकू ऑप्शन 1 एवं देखि पारथो एठी दुईटी ऑप्शन रही। गोटे हूँ ऑप्शन 1 संपूर्ण रूप से भूल रही कहीं भूल बोल तो कहीपरि विशेष ठीक रोना कहीं 2 नंबर ऑप्शन सेम जिन रिपीट कर सहित परिवेश बोली शब्द टी आड कर देछि एनु 1 नंबर ऑप्शन हो पारिबनी। बारंबार घोषिबा को आमे निर्देश दबा शब्द को बा वाक्य को घोषिबा को निर्देश दबा यह मध्य संपूर्ण रूप से भूल। तो ऑप्शन 3 मध्य संपूर्ण रूप से भूल। तो ये कौ 2टा आंसर ठीक है भल लगुच आमको ना 2 नंबर ऑप्शन अथवा 4 नंबर ऑप्शन। तो यही क्षेत्र में आपण कौन करेंगे सर्वदा सठिक आंसर टी चूज करने उभय वाक्य को पुणी थे पढ़ु। बड़ मानक ठारू एवं परिवेश अन्य मानक कथा शुणा अन्य पिला मानक सहित खेलिबार सुजोग देवा द्वारा। तो ये सठिक आंसर जदि कहे सठिक आंसर ऑप्शन 4 हे कहीं ना आहरण कौटी करुच्ची ना केवल परिवेश रे कि अन्य पिला माने मथे आछंती कि परिवेश रे कोन अन्य पिलांक सहित खेलिबा द्वारा बहुत किछि शब्द से शिखि थाए। बड़ माने जेतेबेले कथा होंदी से समय से क्लिष्ट शब्द प्रयोग करिबार यथेष्ट संभावना रहउची। पिलांग मानक निकट रे पिला मानक भली शब्द को से व्यवहार करि नथांती। तो एनु एठी सठिक आंसर कोन रहउची अन्य पिलांक सहित जदि आमे खेलिबा को सुजोग दउछंती ताहाले से माने कोन करि परिबे ना अधिक किछि भाषा शिक्षा ग्रहण बा पाई परिबे। परवर्ती प्रश्न को देखिबा। परवर्ती प्रश्न 19 नंबर प्रश्न रही। पिला माने निज भाषा आहरण करिथांती जेतेबेले सेमानंकु डेस सहित परिचित करा जाइथे। एक समय केवल गोटे भाषा शिक्षा दिया जाइथे। परिवेश रे प्रचलित थिबा एक रु अधिक भाषा शिक्षा दिया जाइथे। एक अधिक भाषा इलेक्ट्रॉनिक और गणमाध्यम से भाषार व्याकरण नियम निज भाषा आहरण करिथांती। पिला माने केउ समय निज भाषा को आहरण करि पारथांती जेतेबेले सेमानंकु निम्नोक्त 4टा विकल्प रही से भीतर गोटे विकल्प थिले सहजरे शिखि थांती। तो सठिक आंसर ये कहबे पूर्व प्रत्येक विकल्प को ठीक भाव में पुणी थे बुझीदबा। तो पिला माने गोटे समय जदि गोटे भाषा आम शिखेबा बा गोटे भाषा शुणिबे ताहा द्वारा सेमानक तार टिके ज्ञान बढ़ी न थाए। परवर्ती प्रश्न को देखंतो परिवेश रे प्रचलित थिबा एक रु अधिक भाषा इलेक्ट्रॉनिक गणमाध्यम केबे मध्य पिला माने इलेक्ट्रॉनिक गणमाध्यम अर्थात टीवी देखिकी अधिक भाषा शिखि पारि न थांती खास करके पिला माने। हाँ जदि से टिके प्रौढ़ अवस्था को आस जाउची ताले सेही क्षेत्र ठीक अछि टीवी देखिकी भाषा को से ग्रहण करूची किंतु छोट पिला माने कोन करिथांती ना परिवेश रे प्रचलित थिबा एक रु अधिक भाषा शिक्षा ग्रहण करिथांती। अर्थात परिवेश रे आपन को विभिन्न समय रे कोन करिथांती घर परिवेश हो बा बाहर परिवेश हो आमे माने जो लैंग्वेज को प्रयोग करिथांती सेम लैंग्वेज आपण बही रे किंबा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया अर्थात टीवी रे किंबा कौन सी व्याकरण रु पाइबेनी। तो पिला भाषा कौ जगह ठीक से शिखि पारिबो जदि से पिलाटी पाखर कौन रहउची ना परिवेश प्रचलित थिबा गोटे भाषा सहित जो से परिचित होउची किंबा परिवेश रे प्रचलित थिबा किछि भाषा सहित जो से संपर्क रे आछी ताहाले से कौन करिते ना सहजरे भाषा आहरण करिथाय। परवर्ती प्रश्न को जिबा। 20 नंबर प्रश्न रही। एक पाठ्य पठन निमंते एथिमध्यरु केहुटु मुख्य गोटे पाठटी पढ़िबार अछि सेतपई मुख्य जिंस कोन पाठ्यर प्रत्येक शब्द पठन करिबा विराम चिन्ह उपरे गुरुत्व आरोप करिबा लिखित पाठ्यर अर्थ जानिबा शुद्ध उच्चारण सहित उच्च स्वर रे पठन करिबा।
तो चारोटी विकल्प ये रही। तो जो मैंने सठिक आंसर कौन जानी कमेंट बॉक्स में कहींपारे। तो ये जदि आम कह सठिक आंसर हूँ ये 3 नंबर ऑप्शन लिखित पाठर अर्थ जानिबा। गोटे पाठ को जिते आम पठन करूँ मुख्य लक्ष्य कौन अच्छी ना जो पाठटा लिखा जाइए तार अर्थ जाना हूँ मुख्य लक्ष्य। जे पर्यंत आम से पाठर अर्थ को ठीक से जानी ना से पर्यंत पाठटी पढ़ार किसी लाभ ही ना। आम न्यूज पढ़ुंट आर्टिकल हेडिंग टी पढ़ुं संपूर्ण टॉपिक पढ़ुं तार लक्ष्य कौन रही पाठर टॉपिक टीर अर्थ जानिबा विषयटी को हृदयंगम करवा सेठी जो लेखा जाइए तार अर्थ जानिबा हूँ आमर लक्ष्य। से जेकोसी विषय हो जदि पढ़ुं तार कारण कौन लेखा जाइए विषय गुड़िक लिखन पाठ्य अर्थात जो बिंदु गुड़िक लेखा जाइए तार अर्थ जानिबा हूँ पठनर गोटे मुख्य टार्गेट। तो ये सठिक आंसर हूँ लिखित पाठर अर्थ जानिबा। परवर्ती 21 नंबर प्रश्न देखा एथमध्यरु केउटी भाषा शिक्षार लक्ष्य नुहे। प्रश्न बुझीपारे समस्ते यही जो 4टी विकल्प रही 4टा विकल्प भितर कौटा आमर भाषा शिक्षार लक्ष्य नुहे टार्गेट नाही। पठन और बोधन रे दक्षता बुद्धि करिबा गुरुत्व प्रदान करी तो पठन और बोधन रे दक्षता बुद्धि करिबा गुरुत्व प्रदान करिबा धारणा रे प्रकाश करिबा शुणिथिबा कथा बुझिबार दक्षता बुद्धि करिबा जुक्ति संगत लिखन दक्षतार बुद्धि करिबा। भाषा शिक्षण जदि लक्ष्य रही ताहले पठन लक्ष्य आमर गोटे रोचे पिलाटी पाठटी पढ़ू एवं बुझू यह गोटे आमर टार्गेट थाए। पढ़ी विषयटा को शुणा और बुझिबार दक्षता बुद्धि करवा ये हूँ श्रवण कौशल विकास है। सेपरी पढ़ी जो विषयटी पिला शुणुची पढ़ुची ताहाको जुक्ति संगे लेखिबा यही 3टा हूँ आमर मेन टार्गेट। तो ये आम सठिक आंसर जदि कह सठिक आंसर हूँ गुरुत्व प्रदान करवा धारणा प्रकाश करवा। यहीटा केबे आमर भाषा शिक्षार लक्ष्य न थाए पिलाटी गुरुत्वर सहित विषयटी को बुझू एवं ता विषय किसी प्रकाश करू ता आमर लक्ष्य नाई। परवर्ती प्रश्न को जीवा ध्वनितात्विक ज्ञान सह संपृक्त जो 4टी विकल्प रही से 4टा भितर केउटी ध्वनितात्विक ज्ञान सहित संपृक्त रही। श्रवण दक्षता कथन दक्षता पठन दक्षता लिखन दक्षता। तो जो मैंने सठिक आंसर जानी से मैंने राइट आंसर को ये कहींपारे। ध्वनितात्विक ज्ञान क्या सह संपृक्त अच्छी श्रवण कथन पठन लिखन। तो जदि ये कह ये सठिक आंसर हूँ पठन दक्षता अर्थात ध्वनितात्विक ज्ञान ध्वनि संबंधी जो ज्ञानटी रही पठन सहित संपर्कित रही। तो परवर्ती ऑप्शन प्रश्न को जीवा नॉन चम्स्की विश्वास करती जे शिशुर भाषा निमंते एक अंतर्निहित थाए। नॉन चम्स्की मत अनुसार नॉन चम्स्की कौन कहते शिशुर भाषा अंतर्निहित थाए आहरण अनुकरण परिवर्तन अनुवाद। तो ये सठिक आंसर हूँ आहरण शिशु कौन करें ना विषयटी को आहरण करें। नॉन चम्स्की मत अनुसार शिशु कौन करें भाषा को आहरण करें अर्थात ग्रहण करें। भाषा को केवल शिशु कौन कर अनुकरण कर प्रारंभिक अवस्था भाषा को केवल से परिवर्तन कर कि भाषा को अनुवाद कर सक्षम न थाए भाषा को कौन करें ना आहरण करें अर्थात अर्जन करें। परवर्ती प्रश्न को जीवा 24 नंबर प्रश्न रही भाषा कौशल डेज भाव शिक्षा कराए। भाषा कौशलटी पिलाटी डेज भाव शिक्षा कराए अनुकरण द्वारा एकाकृत अवस्था तन्न तन्न व्याख्या द्वारा संगठित भावे। तो ये सठिक आंसर जो मैंने जानी कमेंट बॉक्स रे कहींपारे। भाषा कौशल डेज भाव शिक्षा कराए संगठित भावे अर्थात जदि आम पिला भाषा शिक्षा दौरान पिला जदि लैंग्वेज पढ़ाऊँ ताले ग्रुप एक्टिविटी करी अथवा ग्रुप करी जदि आम माने पिला लैंग्वेज पढ़ाइबा ताहाले पिला माने कौन करें ना भाषा सठिक रूप से भल भाव शिखिपारे। भाषा कौशल विकास पे जदि आप गोटे पिला एकाकी बसई जदि पाठ पढ़ाऊँ लैंग्वेज खास कर पढ़ाऊँ ताहाले पिलार भाषा क्षेत्र में विकास के पारनि भल भाव हो पारनि। एथि आपको कौन करवा दरकार ना ग्रुप करी आपड़ जदि पिला पढ़ाऊँ ताहले आप संगठित करी आप पिला ओडिया बा जेकोसी लैंग्वेज पढ़ाऊँ ताहले पिलार भाषा कौशल वृद्धि हो पार। परवर्ती प्रश्न रही 25 नंबर प्रश्न है जड़े शिक्षक शिक्षार्थी को शिक्षा आरंभ में चित्र अंकन करी ताकू रंग करने को कहती यह द्वारा से कौन करने को चाहती। धरतु आम मैंने विभिन्न आम मैंने क्लास विभिन्न प्रकार एक्टिविटी करती विभिन्न प्रकार एक्टिविटी पिला द्वारा कराई था। तो आम गोटे कौन कर गोटे शिक्षक पिला क्लास स्टार्टिंग पूर्व आरंभ में चित्र अंकन करने कही दियंती एवं परवर्ती समय कौन करती से रंग करने को कही था।
ଏହା द्वारा से कौन करने को चाहती आम मैंने क्लास रे विभिन्न प्रकार एक्टिविटी करती तो यार एक्चुअली टार्गेट कौन रही श्रेणी कक्ष में नीरवता रखापी शिक्षार्थी को कम लगाइबा तो यह तो केवे ठीक हेनी पिला कम लगाइबा यह गोटे कम नहीं नीरवता रखापी कम लगेदेवा पिला यह ठीक आंसर नहीं सेमानंकर सूक्ष्म मोटर स्किल अर्थात मोटर स्किल जो रोचे ताहाको बुद्धि करवा स्किल पिलांकर जो थाए ताहार विकास करवा शिशु कलाकार सृष्टि हेबार सुजोग देवा कौन से एक कार्यक्रम रे शिक्षार्थी को निवृत्त कराइबा ये मध्य नहीं फास्ट ऑप्शन होनी ताले 4 नंबर ऑप्शन मध्य एटी ठीक आंसर हबनी तो सी एवं बी एवं सी भितर सठिक आंसर कौन रोची ना पिलांकर सूक्ष्म मोटर स्किल से परवर्ती समय आम कौन कलाकार करवा प्रारंभिक समय पिलांक पाखरे जो कला अच्छी से कलाटी को जो स्किल से स्किल्ड को डेभलप करवा हूँ आम फास्ट टार्गेट एणु ये कौन सठिक आंसर होची पिलांकर सूक्ष्म मोटर स्किल को डेभलप करवा ही आमर प्रकृत लक्ष्य थाए। परवर्ती प्रश्न देखिए 26 नंबर प्रश्न रही मौखिक भाषा कौशल बुद्धि कराइबारे एथिमध्यरु केउ अभ्यास अधिक उपयोगी होई पारे पृथक भाबरे एवं समवेत भाबरे कवितार आवृत्ति करिबा परवर्ती समय दे परवर्ती ऑप्शन देछि रोल प्ले रे अंशग्रहण कराइबा पाठ्यर एक अंश को शिक्षक पठन करिया परे समवेत भाबरे शिक्षार्थी को पठन करिबा को कहिबा शिक्षक शुद्ध भाबरे शब्दटी को उच्चारण करिया परे समवेत भाबरे शिक्षार्थी को उच्चारण करिबा को कहिबा तो ये क्लीयरली आंसर टी आस जाउछि सठिक आंसर कौन ना ये जदि देखिबा ऑप्शन 3 एवं 4 संपूर्ण रूप से भूल अछि पिला केबे मध्य शिक्षक पढ़िया परे पिला ग्रुप रे ही कि पढ़िया पे कहबाटा केबे ठीक आंसर नहीं पिला मौखिक कौशल हो पारनि संगठित भाव में जब पढ़े सब पिला से पढ़े भल पिला खराब पिला कौन जना पड़ोनी ये तो ये ऑप्शन टी भूल होची शिक्षक शुद्ध भाव में शब्द टी उच्चारण करिया समवेत भाव में शिक्षार्थी को उच्चारण करने कहवा ग्रुप रे ग्रुप रे पिलाटी को सब गुड़ाक पिला को आपण शब्द उच्चारण करिया कहले तो पिलांकर जो दुर्बल पिला मान रहिले सेमानकर तो वृद्धि हैला नहीं प्रथम ऑप्शन टी देखंतु पृथक भाव एवं समवेत भाव में कवितार आवृत्ति करवा अलग अलग जदि केवल आपण करूछन ताहाले किछि हे परिबो एवं देछि अर्थात ये मध्य गोटे ऑप्शन आस जाउछि समवेत भाव जदि आपण करूछन ताहाले व्यक्तिगत रूप से पिलार वृद्धि हो पारनि किंतु जदि आपण रोल प्ले अर्थात गोटे नाटक जदि आपण एठी क्लास रूम रे करूछन्ती ताहा द्वारा कोन होछि ना पिला माने भाषा क्षेत्र रे कोन करिथांती तो नाटक द्वारा कौन होता है प्रत्येक पिला निज निजर डायलॉग कहे सेठी पिलांकर भाषा शुद्धता जना पड़ो नुआ नुआ वाक्य रहिबो तेणु ये सठिक आंसर रोचे ऑप्शन 2। परवर्ती प्रश्न देखंतु तृतीय श्रेणी रे शिक्षादान करुथुबा जने शिक्षक एक गल्प को क्रमानुसार कहबाकू शिक्षार्थी को कहले ए प्रकार कार्य केउथिरे सहाय्य करिथाय गोटे 3 क्लास रो शिक्षक कौन करूछंती एक गप को क्रम अनुसार कहया पे शिक्षार्थी को कहले प्रकृत रे यही कामटी पिला को देबा द्वारा आम कौ क्षेत्र साहाय्य करुच्ची तो जो मैंने जानी से सठिक आंसर कहींपारे बौद्ध तथ्यर पठन बोधगम्य इनपुट से लिखन कौशल बुद्धि कथन समय वृद्धि तो ऑप्शन 3 नंबर टी तो केवल पारनि कहीं ऑप्शन 3 रे कौन कहुई ना लिखन कौशल बुद्धि मौखिक संबंधी रोचे एणु लिखन तो बुद्धि प्रश्न ही आसुनी कथन समय वृद्धि पिलाटी केते समय कहि पारछि ताहा देखिया पे 3 क्लास पिलाटा केते समय कहि पारछि देखिया ताहा मध्ये हमर टार्गेट न थाए बोधगम्य इनपुट पिलाटी केते दूर बुझीछि ताहा जानिया पई जदि से जदि पिले गपटीर सारांश पचारछन ताले बोधगम्य इनपुट पिलाटी केते दूर जानछि ताहा सठिक रहउछि बोध तथ्यर पठन गपटी को पढ़िया परे केते दूर ठीक रहउछि बोध तथ्यर पठनटी पिलाटी को प्रश्न पढ़िया पई कहिले एवं शेषर तार उत्तर गुडियो मध्ये कहिया पई कहिले बा पुनि थ रिपीटेडली जदि कहिया पई कहिले ताले सठी सठिक आंसर रहउछि बोध तथ्यर पठन पिलाटी गपटी केते दूर मन रखछि ताहा जानिया शिक्षककर मेन टार्गेट सेठी अछि श्रेणी कक्षरे जने द्वितीय श्रेणी रे चिन्हट करबा को कहिले ए प्रकार कार्य शिक्षार्थी को लिखित शब्द सहित पढ़ाउतबा शिक्षक किछि वस्तुर नाम उल्लेख करी ता साहाय्य वस्तुगुड़ी को वस्तुर परिचय देवारे साहाय्य करिथाय ए प्रकार कार्य शिक्षार्थींकर डेस बुद्धि रे साहाय्य करिथाय व्याकरण ज्ञान लिखन कौशल शब्द ज्ञान हस्ताक्षर तो ये जदि सठिक आंसर कहबा ताले एठी सठिक आंसर होची शब्द ज्ञान जदि गोटे शिक्षक टॉपिक पढ़ाउछंती ता सहित सही संबंधी वस्तुगुड़ी को देखौछंती बा वस्तु देखैकि जदि शब्द भाषा पढ़ाउछंती बा भाषा अर्थात जे कोनस गोटे लैंग्वेज पढ़ाउछंती सेठी तांकर टार्गेट कोन अछि ना वस्तुर ना जानिबा सहित शब्द ज्ञान जानिदब
कहीं पिला कौन थाए अमूर्तर थाए से जानी न था गाई माने कौन गाईर 4टा गोड़ था कौन तो यू क्षेत्र में कौन कर शिक्षक विषयटी को अर्थात से गाई भली चित्रटी को देखा सहित गाई बोली शब्दटी उच्चारण करने द्वारा संपूर्ण गाईर इतिहास टी पे आराम से जानीपारी था। तो ये कौन लक्ष्य रही है शिक्षार्थी शब्द ज्ञान टार्गेट रही है व्याकरण ज्ञान ना जेहेतु मौखिक काम चलती तो लिखन कौशल ना हस्ताक्षर सौंदर्य मध्य लिखन कौशल चल जाए सठिक आंसर ये शब्द ज्ञान। 29 नंबर प्रश्न को देखिबा जड़े शिक्षार्थीर भाषा दक्षतार मूल्यांकन एमध्य कौन अधिक उपयोगी होई न थाए भला बार देखिबा केउ जिनसटी अधिक उपयोगी होई न थाए गल्प कथन गल्प लिखन घटनार वर्णन श्रुत लिखन तो पिलार भाषा दक्षता जानिया पई कोटा गोटे उपयोगी होई न थाए तो भाषा दक्षता जानिया पई को जिनसटा आवश्यक पड़ न श्रुत लिखन आमर भाषा जानवर अच्छी से भाषा पिलाटी केते दूर सठिक कहूची किंबा लेखुची से सब जानिया पे आमे गप कहिया कहीपर गपटी लेखियापी कहीपर से तार अक्षर सुंदर हो किंबा न हो ताहा मुख्य विषय रही न थाए घटना को वर्णन करने कहले ताहा मध्य गप भली रोचे तो ये सठिक आंसर होची श्रुत लिखन। परवर्ती प्रश्न को जीवा शिक्षार्थी भाषा दक्षता बुद्धि करिबारे एथि मध्यरु केउटी अधिक उपयोगी निजर प्रिय एक पुस्तकर नाम शिक्षार्थी को पचारिबा पसंद और व्यवहार करी एक वाक्य गठन करने को कहबा शिक्षार्थी को माँ सहित वार्तालाप प्रस्तुति करने को कहबा शिक्षार्थी पाठ करिथिबा एक कवितार कवि नाम पचारिबा। तो सठिक आंसर जो मैंने जानी ये कमेंट सेक्शन में कहींपारे भाषा दक्षता को बुद्धि करने पिला कौन कह दरकार सठिक आंसर ये रोचे शिक्षार्थी को माँ सहित कथा माँ सहित वार्तालाप प्रस्तुति करने को जदि आम कहबा ताले से माने कौन करें ना से भाषा ज्ञान धीरे धीरे बढ़ी पार। तो ये थिला आज किसी क्वेश्चन आंसर जहाँ विषय आम डिस्कसन कले आशा कर समस्त सेशन भल लगी पुणी थे मिसवा नुआ किसी प्रश्न सहित से पर्यंत रोचे धन्यवाद।